नमस्कार, मैं अभिषेक पुंडीर। 14 जुलाई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। लेकिन इस मीटिंग में कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आई जिससे एक बार फिर से तस्वीर साफ हो गई कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और यही कारण है कि शायद योगी आदित्यनाथ के सिर पर जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुनिए एक बार। संगठन के वरिष्ठता देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा था, संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन सरकार से बड़ा रहेगा। तो इस चीज को आखिर इनकार किसने किया? लेकिन सवाल यहां यह है, अगर सरकार से बड़ा संगठन है तो फिर संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो कहां हैं? उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन उनका नाम लेगा? मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूं भूपेंद्र चौधरी की, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने इस 1-1.25 महीने में जितने दिनों से बीजेपी की हार का मंथन चल रहा है, क्या कभी उसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम सुना है? जो इन तस्वीरों में जेपी नड्डा के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, भूपेंद्र चौधरी, क्या उनका नाम सुना है आपने? नहीं सुना। अब यहां थोड़ा कहानी को पीछे लेकर चलते हैं। 2014 का जब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया, संगठन ने चुनाव लड़ा और बीजेपी की जीत हुई, तो संगठन की जीत हुई। उसके बाद 2017 का यूपी इलेक्शन आया, केशव प्रसाद मौर्य वहां उस वक्त यूपी के बीजेपी अध्यक्ष थे। उनकी उस जीत का सेहरा केशव प्रसाद मौर्य के सर पर बांधा गया क्योंकि संगठन ने काम किया। उसके बाद 2019 का चुनाव भी ऐसे ही हुआ, उसका भी सेहरा संगठन और सरकार के सर पे बंधा। 2022 का जब चुनाव आया, यहां यह भी गौर करिएगा, 2014 में योगी आदित्यनाथ नहीं थे चेहरा, 2017 में चेहरा नहीं थे, 2019 में चेहरा नहीं थे, 2022 में चेहरा नहीं थे, और अब 2027 में भी चेहरा होंगे या नहीं होंगे? तो तब जब वो चुनाव संगठन ने जितवाए थे, तो अब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटें कम मिली है, तब ये योगी आदित्यनाथ की हार कैसे हुई? तभी योगी आदित्यनाथ की हार कैसे हुई? क्योंकि संगठन का जो कार्यभार है, संगठन का जो कामकाज है, वो आखिर कौन देख रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की एक बहुत मोटी फाइल दिल्ली पहुंच चुकी है गृह मंत्री अमित शाह के पास, और आने वाला जो उपचुनाव है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, वो तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या होगा। तो यहां एक बात समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ कोई इतने छोटे नेता नहीं है कि जो एक उपचुनाव उनके भविष्य को तय करे। लोगों का यहां तक भी कहना है, अगर उपचुनाव में हार गए तो योगी आदित्यनाथ की जो मोटी फाइल दिल्ली पहुंची है उसमें एक पन्ना और जुड़ जाएगा, और 2027 में फिर क्या होगा? क्या परिवर्तन किया जाएगा सरकार में? क्या चेहरा बदला जाएगा? वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल यहां यह है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ की फाइल दिल्ली पहुंचा रहे हैं, चुनाव लड़ना किसका काम है? चुनाव लड़ना सरकार का काम नहीं है, चुनाव लड़ना संगठन का काम है। चुनाव बीजेपी लड़ती है, ना कि मोदी सरकार लड़ती है, योगी सरकार लड़ती है। किसी भी राज्य में संगठन चुनाव लड़ता है। तो जब संगठन चुनाव लड़ता है, और योगी आदित्यनाथ ना 14 में चेहरा थे, ना 19 में चेहरा थे, ना 17 में चेहरा थे, ना 22 में चेहरा थे, फिर 2024 की जो हार है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम उभरकर सामने क्यों आ रहा है? तो मेरा सवाल यह है कि जब संगठन चुनाव लड़ता है तो भूपेंद्र चौधरी का नाम कहां है? अगर जीत का जो सेहरा है वो 2017 की जीत का सेहरा आप केशव प्रसाद मौर्य के सर पर बांध सकते हैं, तो 2024 की हार का ठीकरा भूपेंद्र चौधरी के सर पर आखिर क्यों नहीं फोड़ा जा सकता? क्यों नहीं उनसे सवाल पूछा जा रहा कि आपके संगठन ने काम क्यों नहीं किया? जमीन पर जाकर आपके कार्यकर्ता आखिर कहां सोए हुए थे जिससे कि वो काम नहीं कर पाए? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संदेश हैं, और अब यह कहा जाने लगा है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ की फाइल दिल्ली पहुंचा रहे थे और उस फाइल को लगातार शिकायतों के पन्ने उसमें जोड़कर उसे मोटा करते जा रहे थे, वही फाइल अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद भूपेंद्र चौधरी की बनने वाली है। क्योंकि बहुत सीधा सा और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि भूपेंद्र चौधरी को आपने प्रदेश अध्यक्ष आखिर बनाया तो बनाया क्यों? और बनाया है तो जाट वोटरों को साधने के लिए अगर आपने भूपेंद्र चौधरी को बनाया है तो जाट वोटर क्या बीजेपी के पास ट्रांसफर हुए हैं?
अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा परसेंटेज आबादी जाटों की उत्तर प्रदेश में नहीं है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं, कई विधानसभा या फिर लोकसभा ऐसी हैं जहां वो निर्णायक साबित होते हैं। लेकिन अब क्या बहुत मोटी जो फाइल है वो भूपेंद्र चौधरी की बनने वाली है। और भूपेंद्र चौधरी से सवाल कौन पूछेगा? भूपेंद्र चौधरी से सवाल पूछेगा दिल्ली, जिन्होंने संगठन का उन्हें अध्यक्ष बनाया है, वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो। तो सवाल बनता है कि अगर फाइल योगी आदित्यनाथ की दिल्ली पहुंचाई गई है तो फिर भूपेंद्र चौधरी की फाइल भी पहुंचाई जानी चाहिए। अपने पूरे बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं